विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने निर्गुण भक्ति साहित्य के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीर दास के संबंध में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में बीए प्रथम वर्ष में भक्ति काव्य संग्रह पाठ्यक्रम के रूप में लगी हुई है। इस पुस्तक में भक्ति काल से संबंधित कवियों का संकलन है। जैसा आप जानते हैं कि भक्ति काल में समानांतर रूप से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों की शाखाएं या काव्य धाराएं निरंतर प्रवाहित रही हैं। निर्गुण भक्ति में दो प्रकार के संत कवि पाए जाते हैं। एक वह जिन्हें प्रेमाश्रयी शाखा का भक्ति कवि कहा जाता है, दूसरे वो जिन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा का भक्त कवि कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा के भक्त कवियों में जायसी का नाम महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है, तो ज्ञानाश्रयी के शाखा के कवियों में संत भक्त कवि कबीर का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा दोनों निरंतर प्रवाहमान रही हैं। राम भक्ति काव्य धारा में सर्वप्रथम महात्मा गोस्वामी तुलसीदास का नाम उल्लेखनीय है, तो कृष्ण भक्त काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप के प्रमुख कवि महात्मा सूरदास का नाम उल्लेखनीय है। हम आपके सामने कबीरदास की जो व्याख्याएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व हम आपको यह बताना भी आवश्यक समझते हैं कि व्याख्या करते समय किसी पद्य खंड की, किसी छंद की व्याख्या करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो व्याख्या व्यवस्थित तरीके से, पद्धति से हमें करनी चाहिए। कोई भी व्याख्या करते समय सबसे पहले हमें संकेताक्षर बिंदु देना होता है। इसका तात्पर्य है कि जिस पद्य खंड की हम व्याख्या कर रहे हैं उसके प्रथम एक या दो अक्षर और जहां पर वो व्याख्या खत्म हो रही है उसका एक या अंत का एक या दो अक्षर, तो ये संकेताक्षर कहलाते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आप किस खंड की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में कई व्याख्या खंड दिए होते हैं, तो परीक्षक को सुविधा रहती है, वो समझ जाता है कि आप किस पद्य खंड की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा संदर्भ बहुत जरूरी है। संदर्भ में हम ये लिखते हैं कि जिस पद्य खंड की आप व्याख्या कर रहे हैं, जिस छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं, उसका लेखक कौन है और उस लेखक की किस पुस्तक से वो व्याख्या ली गई है। या कोई संपादित पुस्तक है, संकलित पुस्तक है, तो जिस कवि की व्याख्या खंड है उसका नाम और संपादित पुस्तक का नाम हम लिखते हैं। तीसरा बिंदु हम देते हैं प्रसंग का। प्रसंग से तात्पर्य है कि जो व्याख्या खंड आप करने जा रहे हैं उसमें प्रसंग, उसमें चर्चा किस बात की है, उससे पहले कवि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उन पंक्तियों में किस प्रकार का क्या संदेश दिया गया है,
क्या प्रसंग चल रहा है, प्रकरण क्या है, इन सब चीजों की चर्चा हमें प्रसंग में करनी पड़ती है। उसके बाद हम व्याख्या बिंदु देते हैं। व्याख्या करते समय सामान्यतः 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसमें कठिन शब्द हैं तो आप चाहें तो कठिन शब्दार्थ कह के एक बिंदु दे दें, पॉइंट बना दें, और जो भी कठिन शब्द हैं उनका आप अर्थ भी लिख सकते हैं। फिर व्याख्या को आप 1-2 बार अच्छी तरीके से पढ़ें और पढ़ने के पश्चात पहली पंक्ति से व्याख्या करना प्रारंभ करें। ऐसा नहीं है कि बीच की पंक्ति की उठा ली, उसकी व्याख्या कर दी, फिर अंतिम पंक्ति कर दी, फिर पहली की कर दी। नहीं, प्रारंभ से आप व्याख्या करें। और यहाँ ये जरूर देख रहे हैं कि उसमें तारतम्य होना चाहिए। अगर बाय द वे कहीं किसी पंक्ति में कोई ऐसा शब्द है जिसको लेकर के आप उसे प्रारंभ कर सकते हैं और आपके अर्थ की संगति से ही बैठ रही है, तो आप उसे भले ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए व्याख्या करते समय हमें प्रत्येक पंक्ति पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति के भावार्थ को हमें ध्यान दे करके लिखना चाहिए। उसके पश्चात हम साहित्यिक सौंदर्य या विशेष बिंदु देते हैं, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से यह लिखा जाता है कि जो व्याख्या आपने की है उस व्याख्या में विशेष बात क्या थी, अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मंतव्य क्या था, कवि का मंतव्य क्या था, वो क्या कहना चाह रहा था। एक बात इसके साथ ही इन पंक्तियों में जिनकी आपने व्याख्या की है, जिस पदखंड की आपने व्याख्या की है, उनमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है तो मुक्त छंद है, बद्ध छंद है तो किस प्रकार का छंद है, भाषा शैली किस प्रकार की है, भाषा स्टैंडर्ड मानक हिंदी है कि ब्रज है कि अवधि है, आदि आदि, या मिली जुली भाषा है, ये सब है देखना है आपको। अलंकारों का प्रयोग, कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त किए हैं, सामान्यतः अनुप्रास अलंकार तो पद्य में होता ही है, यह भी आपको उसमें लिखना होता है। तो ये समस्त बातें हमें विशेष के अंतर्गत लिखनी होती हैं, और जब आप इस प्रकार से कोई व्याख्या लिखते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वो ये सोचता है कि आपने व्याख्या एक ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से की है, तो निश्चित रूप से वह अच्छे नंबर देने का मानस बना लेता है। अब हम कबीर की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। ज्ञान मार्गी शाखा मतलब यह है कि परमात्मा को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने का संदेश कबीर ने दिया है। इसलिए कबीर को और इनके जो अनुयायी हैं या निराकार निर्गुण भक्ति के जो उपासक हैं, उनको सामान्यतः ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कहा जाता है। कवि के विषय में कहा जाता है कि ये रामानंद के शिष्य थे। नीरू और नामा नामक दंपति, जुलाही दंपति ने इनका लालन पोषण किया था। ये ईश्वर का निराकार निर्गुण रूप में चिंतन और मनन करते थे। जिस युग में ये पैदा हुए थे उस युग में धार्मिक आडंबर, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। यह एक धर्मनिरपेक्ष संत कवि थे। वह न मंदिर में विश्वास करते थे न मस्जिद में। वह आंतरिक और आत्मिक साधना में विश्वास करते थे। यही कारण है धार्मिक आडंबरों को लेकर के इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की
तीव्र आलोचना की है। जहां पर भी आप पाखंड देखा, जहां पर भी कर्मकांड देखा, जहां पर भी धार्मिक शोषण देखा, वहां कबीरदास ने उसका विरोध किया, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों हो। कबीरदास जी शुद्ध आचरण पर बल देते थे, आत्मिक साधना पर बल देते थे। उन्हें धार्मिक आडंबरों से बहुत अधिक चिढ़ थी। यही कारण है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुपरंपराओं और कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया और समाज में सदाचार और आध्यात्मिक साधना का प्रवर्तन करने का प्रयास किया। कबीर की भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है। शिल्प सरल है उनका। उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है, लेकिन यह समस्त प्रतीक उन्होंने दैनिक जीवन से लिए हैं। सामान्यतः उनके काव्य में गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुषों का निरूपण, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, ईश्वर के नाम स्मरण की महिमा, कुसंगति की हानियां, साधुओं का महत्व, संसार की असारता, सत आचरण, नैतिकता और सत आचरण संबंधी संदेश हमें बराबर मिलते हैं। अब हम आपके सामने कबीर की कुछ साखियों की व्याख्या करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो कबीर के साखियां और पद संकलित हैं, उनमें सबसे पहले है साखी। साखी शब्द साक्षी से बना है। साक्षी का अपभ्रंश है साखी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो साखी से तात्पर्य है, कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका मैं गवाह हूं, अर्थात मैंने जीवन में देखा है। इसलिए बच्चों कबीरदास जी ने कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। अर्थात मैं वही कहने जा रहा हूं, मैंने वही अपनी कविताओं में मैंने वही अपने साहित्य में संदेश दिया है जो मैंने जीवन में देखा है, जीवन का जो जीवन में मैंने अनुभव किया है। सबसे पहली उनकी साखी है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। देखिए, इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है, राम के महत्व पर प्रकाश डाला है। कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, पट मतलब समान, कि संसार में राम नाम के समान अर्थात सर्वाधिक यदि कुछ संसार में महत्वपूर्ण है तो वह राम का नाम। राम नाम के अतिरिक्त अर्थात राम की साधना, राम का चिंतन, राम का मनन और राम की अर्चना के समान संसार में दैवे को कछु नाही, देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरा परिचय, मेरा साक्षात्कार राम से करवा दिया है और राम नाम का महत्व मुझे बता दिया है, राम नाम की पूजा विधि मुझे बता दी है। तो जब गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व बता दिया, राम से परिचय करा दिया, तो इस संसार में राम के समान और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाए। हौस कहते हैं इच्छा, यह अभिलाषा मेरे मन में बराबर रही कि गुरु से और क्या प्राप्त किया जाए। अर्थात जब जो सर्वाधिक दुनिया में महत्वपूर्ण है राम का नाम, राम का चिंतन, राम का स्वरूप, वह मैंने जो अपने गुरु से सीख लिया, प्राप्त कर लिया, तो इससे अधिक संसार में हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात राम नाम के समान और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकते हो।
पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। पीछे लागा जाई था, पीछे मतलब पहले। पहले कब? जब मेरा गुरु से साक्षात्कार नहीं हुआ था, जब मैं गुरु से मिला नहीं था, तब लोक वेद के साथ। विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहते हैं कि तब मैं लोक और वेद के साथ, अर्थात संसार में जैसा लोग कह देते थे उनके अनुसार आचरण करता था, या वेद शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ईश्वर के विषय में, साधना के विषय में, उसका मैं क्या चिंतन और मनन करता था। अर्थात कहना चाहते हैं कि जब मेरा साक्षात्कार गुरु से नहीं हुआ था, जब मेरा गुरु से मिलना नहीं हुआ था, तब जैसा संसार में लोग कह देते थे उसी के अनुसार ईश्वर की पूजा करने लगता था, उसी के अनुसार ईश्वर को मानने लगता था, और वेद शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है, जो पढ़ने में आता था, जो वेद शास्त्रों में सुनने में आता था, उसी के अनुसार में परमात्मा का चिंतन और मनन करने लगता था। आगे ते सतगुरु मिला, लेकिन जब कुछ समय बाद मुझे सतगुरु प्राप्त हो गया, मुझे सच्चा गुरु मिल गया, और जब उस गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, उस गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक को मेरे हाथ पर रख दिया, अर्थात गुरु ने ज्ञान की अग्नि हृदय में प्रज्वलित कर दी, जिससे मेरा सारा अज्ञान और मेरा सारा अंधकार नष्ट हो गया, तो मुझे परमात्मा के विषय में सब कुछ अनुभव हो गया। कहना ये चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, चारों तरफ अंधकार हो, और उसे अगर कोई दीपक दे देता है तो उसके जाने का मार्ग सुगम हो जाता है, उसे सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, उसकी यात्रा सफल हो जाती है। उसी तरीके से साधना के मार्ग पर, प्रभु दर्शन के मार्ग पर, प्रभु चिंतन के मार्ग पर जब गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ, तो उस गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में प्रज्वलित कर दिया, ज्ञान रूपी दीपक मेरी हथेली पर रख दिया, जिसके ज्ञान के प्रकाश में मैं परमात्मा की प्राप्ति की मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सोजन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, गुरु का महत्व समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जीवन में गुरु का महत्व कितना होता है। गुरु हमारे जीवन को वास्तव में एक सही जीवन का स्वरूप प्राप्त कराता है। गुरु हमें जागृत करता है, तो कहते हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सूजन बिसर जाए। कहते हैं जिस गुरु ने ज्ञान प्रकाशा, जब गुरु मुझे मिला और जिस गुरु ने मेरे हृदय में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित कर दी, मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, मुझे अज्ञान से, ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर जिसने मुझे बढ़ाया, सो जिन बिसर जाए। ऐसे गुरु को मैं कैसे भुला सकता हूँ? विष्णु तो भुलाना, अर्थात ऐसे गुरु को कैसे भी भुलाना संभव नहीं है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, कि जब भगवान कृपा करते हैं, जब ईश्वर कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आए, तब गुरु से साक्षात्कार होता है। अर्थात कहना चाहते हैं बच्चों, गुरु जी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु का मिलना ऐसे ही नहीं होता। गुरु जीवन में तभी मिलते हैं, गुरु से साक्षात्कार तभी होता है, गुरु की कृपा तभी होती है जब गोविंद कृपा करी, अर्थात जब ईश्वर कृपा करते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं, तब हमें सतगुरु मिलता है, और वो सतगुरु हमें सद्ज्ञान देता है, और जब सद्ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। अगला दोहा देखिए, कबीर कहे मैं कथ गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कबीर कहे मैं कथ गया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कथ गया, अर्थात मैंने बहुत कुछ कहा, मैं निरंतर कहता चला आ रहा हूं,
परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, जगत के विषय में, माया के विषय में, जीव के संदर्भ में जो कुछ मेरे हृदय में उत्पन्न होता है, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं निरंतर कहता जा रहा हूँ। कथ गए ब्रह्म महेश, ब्रह्मा और महेश, महेश शिव जी अर्थात ब्रह्मा महेश, ईश्वर ने जो कहा है, परमात्मा ने जो संदेश दिया है, ब्रह्मा और महेश ने, शिव ने जो संदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो परमात्मा के संबंध में जो विवेचन किया है, वही मैं कह रहा हूँ। अर्थात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो धर्म शास्त्रों में पढ़ा है या मुझे जो आत्मानुभूति प्राप्त हुई है, मुझे जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। और उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, राम नाम तत्सार है, सब काहू को उपदेश। आज तक जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी हमारे आराध्य देव हुए, सबने एक ही बात कही कि राम नाम तत्सार है। कि दुनिया में अगर कुछ सार है, कुछ महत्वपूर्ण है, अगर दुनिया में कुछ प्रमुख है, तो वो है राम नाम का जपना, राम नाम का स्मरण करना। अर्थात संसार में राम से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। संसार की समस्त वस्तुएं गौण है, संसार नश्वर है। अगर कुछ सच है, सत्य है, अगर कुछ सत्य के मार्ग को ले जाने वाला अगर कुछ भी है, तो वो है राम का नाम। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरिनसार। भगति भजन हरि नाव है, भगवान की भक्ति, हरि नाव, परमात्मा का नाव कहते हैं नाम, सब काऊ को उपदेश। कि कहते हैं संसार में भगति भजन हरि नाम, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का जपना, भगवान की भक्ति करना, राम की भक्ति करना। बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण और निराकार राम हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम की भक्ति ही संसार सागर से पार करने वाला नाम है, दूजा दुख पार। भगवान के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी अगर दिखाई देता है तो वो क्या है? दुख ही दुख है। अगर संसार में कुछ सुख का कारण है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, तो भगवान राम का नाम है। इसलिए भगवान के नाम का हमें जप करना चाहिए, अन्यथा संसार में दुख अपार दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए हे मनुष्य तू मन से, वाणी से और कर्म से जो संसार का सार परमात्मा यानी राम का नाम है उसका तू जप कर। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से, अर्थात इन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्मों में कुछ और है। वाणी से तो राम राम बोल रहे हैं लेकिन कार्य हम उसके विपरीत कर रहे हैं, या अंदर हमारी छल और कपट भरा हुआ है, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर का भजन नहीं होता है। इसलिए हे मनुष्य, मन से, कर्म से और वचन से तू भगवान के नाम का निरंतर स्मरण कर, ईश्वर के नाम का तू स्मरण कर। तो विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। कल हम पुनः कुछ और साखियों की आपके सामने व्याख्या करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। इन पंक्तियों में आपने देखा कि पहले की साखियों में कबीर ने गुरु के महत्व का वर्णन किया था, और इन दो साखियों में राम के नाम का महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू संसार सागर से पार होना चाहता है, संसार में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, तो तुझे
भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना होगा, ईश्वर के नाम का स्मरण करना होगा। ईश्वर का नाम ही एक ऐसा नाम है जो हमें सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करा सकता है तथा दुखों से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो कल पुनः आपके सामने कबीरदास की साखियों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा।